नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शिव शक्ति का पर्व महाशिवरात्रि के इस प्रोग्राम में। और आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ का ये दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए भी क्योंकि इस दिन भोलेनाथ की आराधना करने से आपकी तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन किन किन बातों का विशेष आपको इस दिन ध्यान रखना है, क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना आपको करना है ताकि भगवान की आराधना करनी है, ताकि भोले भंडारी को आप प्रसन्न कर सके, इस पर आज हम बात करेंगे। और साथ ही जानेंगे कि इस दिन उपवास कैसे रखना है, क्या कुछ विशेष संयोग जो है वो इस बार महाशिवरात्रि के दिन पड़ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ऐसे खास पर्व पे, खास मौके पर किस तरीके से आपको विशेष तौर पर किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए बिना देर किए हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य अमित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए दर्शकों, तो महाशिवरात्रि के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। तो महाशिवरात्रि का ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन कहा जाता है कि भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह जो है वो संपन्न हुआ था, और यही वजह है कि आज का ये दिन जो होता है वो बहुत ज्यादा ही खास होता है। और कहा यह जाता है कि इस दिन जो भी आप सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हुए मांगेंगे, जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूर्ण होगी। और साथ ही कुंवारी कन्याओं के लिए खासकर ये दिन जो होता है, ये व्रत, ये उपवास जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। कहा जाता है कि कुंवारी कन्याएं भी अगर इस दिन जो है वो व्रत उपवास रखती हैं तो उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में भगवान शिव की पूजा का ये विशेष दिन, क्या कुछ उसकी मान्यताएं हैं वो इस रिपोर्ट में हम देखते हैं। महाशिवरात्रि का नाम आते ही मन में भक्ति, वैराग्य और आस्था का भाव अपने आप उतर आता है। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का दिन महाशिवरात्रि, इस दिन का इंतजार शिव भक्तों को पूरे साल रहता है। मान्यता है कि इस तिथि पर ही भगवान शंकर मां पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भक्त महादेव के लिए उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ व्रत करने वालों से महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि का ये पावन दिन हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए उत्तम माना जाता है। वहीं इस बार शिव पार्वती के मिलन का एक खास और दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो वर्षों बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि साल 2026 में ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जिसमें चंद्रमा और गुरु का विशेष प्रभाव रहेगा। ये संयोग भावनात्मक स्थिरता और सौभाग्य वृद्धि का संकेत देता है। यही कारण है कि इस साल किए गए उपाय सामान्य दिनों की तुलना में जल्दी फल दे सकते हैं। बता दें कि 15 फरवरी को सुबह 7:45 से शाम 7 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। ये योग पूजा पाठ और शुभ कामों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। चलिए, तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से और समझा भी कि भगवान शिव के इस दिन, इस पवित्र दिन की क्या कुछ महत्वता है। लेकिन महाशिवरात्रि का ये पर्व जो है वो अपने साथ साथ आस्था के साथ साथ बहुत सारे शुभ संयोग भी लेकर आया है। अमित जी से हम जानेंगे कि आखिरकार ये महाशिवरात्रि का महत्व भी जानेंगे, शुभ मुहूर्त, क्योंकि देखिए मुहूर्त के बिना तो आप ये समझ के चलिए कि पूजा अर्चना जो है वो करना व्यर्थ होता है। कोई भी शुभ काम होता है तो पूजा अर्चना शुभ मुहूर्त में ही की जाती है। अमित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्या कुछ शुभ संयोग इस महाशिवरात्रि जो है वो बन रहे हैं, और शुभ मुहूर्त जो है पूजा अर्चना का, भगवान के जलाभिषेक का, वो क्या रहने वाला है। जी देखिए, इस बार महाशिवरात्रि जो है 15 तारीख को पड़ रही है, और 15 तारीख की रात्रि को। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि 14 को है या 15 को है, तो स्पष्ट कर दें कि 15 तारीख को ही पड़ रही है। और 15 तारीख की रात्रि में आप शिवरात्रि का, शिवरात्रि मतलब रात्रि में पूजन होगा। यहाँ पर रात्रि का महत्व है, तो इसलिए शाम से शुरू होती है पूजा और प्रातः काल तक पूजा होती है। 4 प्रहर की पूजा होती है। चारों प्रहर का समय आपको बता देते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। सही समय पता हो तो सही तरीके से पूजा करके आप लाभ ले पाएंगे। देखिए,
सबसे पहले तो क्या करना है आपको, प्रातःकाल उठ करके स्नान करके, मतलब 15 तारीख की सुबह ही सूर्योदय के बाद स्नान करके शुद्ध चित्त हो जाना है। शुद्ध वस्त्र पहनने हैं और सारा दिन शुद्ध रहना है। कोशिश करना है कि शुद्ध भोजन करें। कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा त्याग करना चाहते हैं तो मॉर्निंग से ही फास्टिंग कर सकते हैं, मतलब प्रातःकाल से ही फास्टिंग कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते उतना तो कोई बात नहीं, आप दिन में आप अन्न वगैरह ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो फल ग्रहण करें। जितना अन्न का त्याग कर सकेंगे उतना अच्छा रहेगा। सांध्य काल से शुरू होता है शिव जी की पूजा का समय, मतलब चारों प्रहर की जो पूजा होती है, पहले प्रहर की पूजा शाम से शुरू होगी। तो शाम को होगी 6:11 PM से पूजा शुरू हो जाएगी पहले प्रहर की, और 9:23 तक ये पूजा चलेगी प्रथम प्रहर की। तो इसमें पूजा करने की विधि क्या है कि इसमें दूध से पूजा करनी चाहिए, दूध से अभिषेक करके पूजा करनी चाहिए। ये तो होगा मतलब विशेष, पहले प्रहर में दूध से करें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद दूसरा प्रहर की पूजा हो जाती है 9:23 से लेकर 12:35 AM हो जाएगा, मतलब मध्य रात्रि 12:35 तक ये होगी दूसरे प्रहर की पूजा। इसके बाद तीसरे प्रहर की पूजा स्टार्ट हो जाएगी 12:35 से लेकर के 3:47 में 3:47 तक तीसरे प्रहर की पूजा हो जाएगी। तो दूसरे प्रहर की पूजा करते समय आपको दही का प्रयोग करना है, दही से आप अभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको तीसरे प्रहर में घी का अभिषेक करना है, और चौथे प्रहर की जो पूजा होगी वो होगी 3:47 से लेकर के 6:59 AM तक प्रातःकाल में। तो इसमें पर शहद से अभिषेक करके पूजा की जाती है। तो इस तरह से आप चारों प्रहर की पूजा जी बहुत अच्छे से करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब साथ में एक और मुहूर्त आता है जो बहुत पावरफुल मुहूर्त होता है, वो निशित काल, मतलब मध्य रात्रि का समय होता है। ये बहुत ही पावरफुल होता है जी। अगर आप चारों प्रहर की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम निशित काल जो बहुत ही पावरफुल टाइम होता है उसमें पर पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो निशित काल जो मध्य रात्रि का समय होता है उसका समय है 12:09 AM से लेकर के 1:01 AM तक, मतलब इस समय पर, ये दिल्ली के समय के अनुसार मैंने बताया है, गणना किया है। तो इस समय पर आपको जो समय मिल रहा है वो 51 मिनट का समय मिल रहा है। इस समय पर आप पूजन कर लेंगे शिव जी का तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि कभी जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई भी काम है, ट्रैवल कर रहे हैं। तो कम से कम इस समय को आप इस समय का सदुपयोग कर लीजिए, उसमें पूजा कर लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ साथ आप पूजन तो कर लेते हैं, फास्टिंग करेंगे, बहुत कड़ी फास्टिंग की जाती है इस समय पर। तो इस समय पर आप पारण कब करेंगे इसके लिए आपको जानने की इच्छा हो रही होगी। तो पारण का समय जो आता है ये 16 तारीख को सुबह, मतलब 15 तारीख की रात में तो आप पूजन कर ही रहे हैं, और 12 बजे के बाद तो डेट चेंज हो जाती है। तो प्रातःकाल आपको 16 तारीख की मॉर्निंग में ही मिलेगा, और मिलेगा समय 6:59, मतलब जैसे ही चौथे प्रहर की पूजा समाप्त हो जाती है उसके बाद से लेकर के 3:24 PM तक, मतलब दोपहर के बाद 3:24 PM तक, इस समय तक आप पारण कर सकते हैं। कोई कारण हो सकता है आपका मन लग गया, आप पवित्र शुद्ध हो गए तो आपको ध्यान लग गए, जाप में लग गए तो लगे रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। आप 3:24 तक पारण कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि 3:24 तक पारण कर ही लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद पारण का समय नहीं है, तो इसलिए उसके पहले करना ही सही रहता। सभी कुछ नियम के हिसाब से, समय के हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। तो महाशिवरात्रि के व्रत का जो समय है वो आपने जाना, 4 पहर की जो पूजा होती है उसका काफी महत्व होता है। और अमित जी, महाशिवरात्रि यानी रात्रि में की गई पूजा, एक साइंटिफिक महत्व भी इसका कहा जाता है, उसके पीछे की जो रहस्य वो आप हमें, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इसका बड़ा ही महत्व है। इसमें एक तो वैज्ञानिक कारण ये है कि इसमें पर देखा गया है कि बहुत सारे ग्रहों का इस तरह से तालमेल बैठता है, सितारों का, नक्षत्रों का, कि उनका अलाइनमेंट एकदम स्ट्रेट होता है। मतलब इसमें पर मध्य रात्रि में, महाशिवरात्रि के मध्य रात्रि में बहुत ही पावरफुल बीम, मतलब एनर्जी बीम होता है, वो धरती से क्रॉस करता है और सीधा सीधा मतलब वर्टिकल होता है ऐसे। तो ऐसी स्थिति में जो भी शिवरात्रि का लाभ लेना चाहता है, महाशिवरात्रि का लाभ लेना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सीधा बैठे, मतलब लेटे नहीं, झुके नहीं, सीधा बैठे, मतलब बैकबोन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसे में क्या होगा, पूरी एनर्जी सीधा आ रही है तो उसमें क्या होता है, आपके बैकबोन के थ्रू कनेक्ट होकर के बहुत अच्छे तरीके से आपके बैकबोन में जो सातों चक्र होते हैं वो चक्रों का बहुत अच्छा अलाइनमेंट हो जाता है, बहुत शुद्धि हो जाती है और बहुत अच्छा पावर आप गेन कर सकते हैं इस समय पर। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए। अगर आप किसी वजह से पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अफसोस मत कीजिए। आप किसी ऑफिस में हैं, काम ही कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल स्ट्रेट बैठें। फास्टिंग आप कर सकते हैं, भोजन त्याग करना उसमें कोई काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ी सी कमजोरी लगेगी, लेकिन शरीर में कमजोरी लगेगी, लेकिन आपकी आत्मा में ऊर्जा बढ़ेगी। तो इसलिए एक दिन भोजन का त्याग कर दीजिए, फास्टिंग कीजिए। मेरी तो सलाह रहेगी कि आप कोशिश करें कि पहले प्रहर से लेकर के चौथे प्रहर तक बिल्कुल कड़ी फास्टिंग करें, बिल्कुल कोई अन्न जल न लें। और अगर प्रातः काल से आप त्याग सकते हैं, उसका फ़ायदा होता है ये कि आपके
आपका जो भोजन होता है, भोजन अन्न वगैरह कुछ खाए तो शरीर में रहता है। हाँ, आप शौच वगैरह जाके फ्री होते हैं तो भी तो समय होता है, तो इसलिए जिसमें आप पूजन कर रहे हैं उसमें अंदर मल रहेगा आपके शरीर में। तो यदि आप प्रातः काल से भोजन त्याग देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके शरीर से जो भी अन्न मल वगैरह निकल गया है तो शरीर में कोई ऐसी चीज बची नहीं है जो डाइजेस्ट होकर रुकी हुई है। तो आपका शरीर में अंदर पेट भी शुद्ध है, सब तरफ से शुद्ध है, और जो भोजन नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा मेंटेनेंस के टॉक्सिन्स भी निकाल देती है। तो इसलिए जितना त्याग सकते हैं त्याग दें, ताकि आपका शरीर शुद्ध रहे, जिससे आपकी आत्मा की शुद्धि कर सकें, पाप का नाश हो सकता है। क्योंकि देखिए बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही है, तो नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। जैसे किसी गंदगी को साफ करना है तो स्वच्छ पानी ढेर सारा डालते हैं, बाल्टी डालते हैं तो गंदगी निकल जाती है। तो वैसे ही बहुत फ्लड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इसमें पर फ्लो होती है। ऐसे में आपकी बॉडी से, आपकी आत्मा से, आपके ऑरा से, आपके बायोप्लाज्मिक फील्ड से, इथरल बॉडी से आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है और आप बहुत शुद्ध और बहुत पवित्र हो जाते हैं। ऐसा फर्क पड़ जाता है। काफी शक्तिशाली ये दिन जो है वो माना जाता है। अमित जी, एक सवाल और यहाँ पर, खासकर कुंवारी कन्याओं के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है या होने वाली है, कहा जाता है कि महाशिवरात्रि जो होती है तप और त्याग, महाशिवरात्रि का ये प्रारूप माना जाता है। कहा जाता है कि माता जो पार्वती है उन्होंने कड़ी तपस्या के बाद, त्याग के बाद भगवान शिव को अपने पति रूप में पाया था और इस दिन उनका विवाह हुआ था। तो ऐसे में आज के दिन जो कुंवारी कन्याएं हैं वो किस तरीके से पूजा अर्चना करें, क्या कुछ नियम रहने वाले हैं, क्या कुछ अर्पित जो है जलाभिषेक करते समय वो करे? क्योंकि कहा जाता है भोलेनाथ को तो आप बहुत साधारण सा भी अगर प्रसाद आप अर्पित करते हैं, तो भोग अर्पित करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन विशेष तौर पर क्या कुछ ध्यान रखना है इस दिन? देखिए, सबसे पहली बात है कि कुंवारी कन्या का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो इसमें क्या कारण हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि उनकी ऊर्जा बहुत शुद्ध नहीं होगी, कोई पाप कर्म सामने आ जाते हैं, कोई व्यक्ति पूरा किया, पाप किया, किसी की बद्दुआएं हैं, किसी की नेगेटिव एनर्जी, किसी को दिल दुखाया, ये सब क्या है, नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट हो जाती है। और जब आपके पास नेगेटिव एनर्जी रहती है तो आप आकर्षक नहीं बन पाते हैं, न देखने में आकर्षक हो पाते हैं, न तो फिर आपके आत्मा में आकर्षण बन पाता है। तो उन आकर्षण को कैसे बढ़ाएं? आकर्षण को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शुद्धि कर लें, जो गड़बड़ी होगी उसको ठीक कर लें। हर इंसान से, धरती पर हम सब, मैं आप सब लोग कुछ न कुछ तो पाप किए हैं तभी धरती पर हैं, नहीं तो ऊपर होते, मुक्ति पा चुके होते। तो हम लोग अपने कर्मों का संतुलन करने के लिए धरती पर आए, इसलिए बिना कॉम्प्लेक्स रखे हुए कि मेरे साथ मैंने कुछ पापी हूँ अपने आप को, ऐसा न सोचते हुए हो गया था, बस अब समय मिला है ना, इसको शुद्ध कर लेते हैं। तो इस तरह से महाशिवरात्रि के रात्रि के समय पर अगर पूजन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्या करें, किस तरह से करें? शादी के लिए डायरेक्ट शिव जी की पूजा करने के बाद माँ गौरी की पूजा करें। देखिए, माँ गौरी को क्या था कि जब देवी माँ तप कर रही थी, इस नवरात्र में मैंने बताया भी था कि आप तप करते समय जब तप शिव जी प्राप्त हुए थे तो उन्होंने गंगा जल छिड़क करके माँ को 16 साल की या कन्या के रूप बना दिया था और बहुत ही सुंदर, बहुत ही लावण्य रूप दिया था। शंख के जैसा उनका स्किन कर दिया था, मतलब शंख बिल्कुल व्हाइट होता है तो बहुत ब्यूटी नहीं आती, शंख के जैसा स्किन था, बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई थी माँ। तो इस तरह से जब शिव जी में ये क्षमता है कि आपको भी बहुत सुंदर रूप दे सकते हैं, आकर्षक और रूप लावण्य दे सकते हैं, तो शिव जी दे सकते हैं। लेकिन माँ गौरी के थ्रू अगर आप करेंगे तो शिव जी बहुत आसान, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही प्योरिटी चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। लेकिन माँ गौरी तो आप देवी माँ बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाएंगी। तो इसलिए क्या, गौरी शंकर के नाम से अगर उनका पूजन करें, गौरी जो भी उनको करें, शिव जी के हिसाब से माँ गौरी शंकर के हिसाब से पूजा करें, तो उससे क्या होगा, माँ गौरी को भी साथ सम्मिलित करके करें तो एक कपल के रूप में करेंगे तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि माँ गौरी बहुत आसानी से शिव जी से वो काम करवा देंगे जो जिसकी आपकी आवश्यकता है, और आपको वो ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी जिससे आपको बहुत ही आकर्षक तरीके से लोग आपकी तरफ आकृष्ट होंगे और आपका विवाह हो जाएगा। ऐसा होने का बहुत ज़्यादा योग बनता है इस तरीके से। जी अमित जी, हम भोग की बात कर रहे हैं तो ये भी हमें जानने के बहुत ज़रूरी है और उत्सुकता है कि हम भगवान का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि ये गलती हो जाती है क्योंकि लोग बड़े प्रेम से क्या क्या चढ़ाते हैं, आदत पड़ी होती है। तो होता क्या है कि लोग तुलसी जी चढ़ाते हैं, पूजा करते समय तुलसी दल चढ़ा देते हैं। तुलसी दल बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता, हरि प्रिया है, ये विष्णु जी की प्रिया है। तो विष्णु जी की प्रिया को आप शिव जी के ऊपर न डालें, आप अपमान एक तरीके से, तो बिल्कुल गलती से वह ना करें। अगर भोजन सामग्री में आ गया तो उसको निकाल दें। ये मत सोचें कि आ गया तो चढ़ा ही रहते हैं, जो भाग्य में लिखा है वो तो, जो अच्छा है, जो हो रहा है सही हो रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको बुद्धि विवेक से शिव जी के बारे में अच्छा सोचते हुए, शिव जी को नहीं पसंद है तो नहीं चढ़ाएंगे। साथ साथ क्या है कि आपको केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, केतकी का फूल बिल्कुल नहीं चढ़ाते, शिव जी नाराज जाते हैं। दूसरा, शंख या शंख में डाला हुआ जल, के पूजा में होता है ना, शंख में जल डाल करके चढ़ाते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। शंख को दूर रखेंगे, शंखचूड़ का वध किया था शिव जी ने, तो बिल्कुल पसंद नहीं करते उनको पूजा में। इस तरह से ध्यान रखें। नारियल का पानी नहीं चढ़ाते हैं,
इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नारियल का पानी जो है, नारियल चढ़ा सकते हैं लेकिन नारियल का पानी नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ शिव जी को पसंद नहीं वो चीज़ ना चढ़ाएं। तो इस तरह से करके इन बातों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। सुहाग जैसी चीज़, सिंदूर वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती हैं। पार्वती जी को सब चढ़ाई जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन शिव जी को नहीं चढ़ाई जाएंगी। इन बातों का ध्यान रखें। चढ़ाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, आप घी चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, ऐसी चीज़ें जो बढ़िया, चंदन चढ़ाएं, ये सब चीज़ें जो शिव जी को प्रिय। धतूरा भी बहुत चढ़ाया जाता है। और पूजा करते समय बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है। अब बेलपत्र में क्या है कि बेलपत्र के बारे में बड़ा कंफ्यूजन है कि बेलपत्र नहीं मिल पाया, सूखा हुआ था, मुरझाया हुआ था। बेलपत्र किसी भी तौर पे हो, अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बेलपत्र नहीं प्राप्त हो सकता है, तो आप जब मिला तभी इकट्ठा करके रख लिया, सूख गया ना, कोई बात नहीं, सूखा बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं आप। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें कोई संदेह मत कीजिएगा कि खराब है या गड़बड़ है, बिल्कुल नहीं। हाँ, सड़ा हुआ मत चढ़ाइए, लेकिन सूखा भी आप चढ़ा सकते हैं, मुरझाया हुआ चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र है ये काफ़ी। जी अमित जी, ये दिन अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत ही पवित्र होता है और कहा जाता है कि इस दिन अगर आप कोई भी शुरुआत करते हैं तो व्यर्थ नहीं जाती है। अब ऐसे में अगर कोई शुभ कार्य नहीं हो पा रहे हैं या घर में कुछ शुभ जो अगर स्टार्टिंग की जा रही है या कुछ अनहोनी होती जा रही है, ऐसे में व्यक्ति जो है अपने परिवार की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव को किस तरीके से प्रसन्न करे? देखिए क्या होता है कि दो तरह की ऊर्जा होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव, एक होती है डिस्ट्रक्टिव। एक होता है रचना करती है, एक दूसरा संहार करती है। तो इसमें क्या होता है, जब आप नेगेटिविटी के साथ जुड़ते जाते हैं तो आपके अंदर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आ जाती है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आपका नुकसान करती रहती है, गड़बड़ करती रहती है, सब उल्टा पुल्टा होता रहता है। लेकिन जब शिव जी की पूजा कर लेते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से महाशिवरात्रि को, तो अगर आपने वाकई अच्छे से कर लिया तो इतनी ऊर्जा में आप नहा लेते हैं कि आपकी शुद्धि हो जाती है और आप पवित्र हो जाते हैं। तो अब आपके अंदर ऊर्जा, रचनात्मक ऊर्जा, मतलब कंस्ट्रक्टिव एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं और पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है। तो आप जो भी काम करते हैं उसके बाद वो पॉजिटिव होने की वजह से आपको पॉजिटिव ही परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हो सके तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप काम शुरू ही करना था 1-2 दिन के बाद, तो आप रुक जाइए, महाशिवरात्रि तक का समय लीजिए और महाशिवरात्रि को शुद्ध होकर के बढ़िया से पूजन करके, हो सके तो रुद्राभिषेक कर लें। ऐसे करके जो भी आप पूजन कर सकते हैं, पाठ करें, अभिषेक करें, जो भी तरीके से आप जितना संभव है उतना करके आप उसके बाद अपना व्यवसाय शुरू करेंगे तो इससे फायदा हो जाएगा कि आपके प्रति लोगों के मन में विचार अच्छे आएंगे, क्योंकि आप शुद्ध हो गए, आपकी ऊर्जा इतनी अच्छी होगी, लोग आकृष्ट होंगे आपकी तरफ, लोग आपके प्रति अच्छा भाव लगने लगेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा है ऐसी, आपको अच्छा, आप लोग को आकृष्ट कर पा रहे हैं, ऐसा होने लगेगा। तो इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब बहुत सारे दर्शकों को लग रहा होगा, अरे ये सब करना चाहिए मुझे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिव जी बहुत ही भोले और बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छे हैं। इनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। इनको तो सबसे गंदी चीज़ कहते हैं, जो सब लोग कहते हैं कि सब चिता की राख अगर आपके घर में डाल दिया तो आप धोएंगे, वो भी अगर आप चढ़ा देंगे, उनको ताजी भस्म चढ़ा देंगे तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब कहते हैं तुझ से तुझ चीज़ भी मुझे चढ़ा दो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, समय नहीं होने की वजह से आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप देखिएगा शिव जी उन लोगों भी प्रसन्न हुए जो उनके साथ बुरा करते थे। कोई पेशाब करता था प्रतिदिन आकर के, उसको भी अपना दर्शन देकर को आशीर्वाद दे दिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, बस ये है कि आप फोकस करके मेरे से जुड़ रहे हो तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। तो आप जुड़िए। और सीधी सी बात है कि अगर आपको कुछ सामग्री नहीं मिले तो आप जल चढ़ा दीजिए, जल तो मिल ही जाता। आप पानी पीते हैं, आप एक लोटा पानी पी रहे हैं, 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। तो चढ़ाने में क्या है, बस ध्यान रखना है कि जल चढ़ाते समय आप धार जो है पतली सी धार करिए और धीमे 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 जाने दीजिए, धार टूटे ना, इस बात का ध्यान रखिए और जाप करते जाइए ओम नमः शिवाय का। ओम नमः शिवाय का जाप करने में क्या होता है, लोग ओम नमः शिवाय कर देते हैं सीधे सीधे या दुनिया भर के तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं। सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। ओम जो होता है एक यूनिवर्सल साउंड है और यूनिवर्सल साउंड को उसी तरीके से लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। शब्दों में मत जाइए, ये नादलोक के देवता है, नादलोक के राजा हैं, तो इसका ओम का उच्चारण ऐसे होना चाहिए, कोई भी पंखा है, कोई भी चीज़ एक्सेस पे घूम रही है, उसकी आवाज़ होम होम हो करके आता है, दैट इज ओम। तो आप ऐसे बोलिए ओम नमः शिवाय, वाइब्रेशन होना चाहिए, ओम को बिल्कुल अच्छे तरीके से गूंजना चाहिए। इस तरीके से आप करते हैं तो आप करते करते देखिएगा कि आप सीधे बैकबोन सीधा करके बैठ जाए और जाप करते हैं। कुछ नहीं है आपके पास, घर में बैठ जाए, जहाँ आप प्लेन में बैठ जाइए, ट्रेन में बैठ जाइए, करते जाइए। आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन होता जा रहा है, शुद्धि होती जा रही है, आपके अंदर चेतना आती है, आपकी ऊर्जा आती जा रही है और अपने आप को बस बैलेंस करते जाइए, संभालते जाइए और क्षमा मांगते जाइए। पहले शिव जी से बोलिए, हे प्रभु, हे शिव जी, मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए कृपा करके मुझे क्षमा करें और मुझे पाप मुक्त और दोष मुक्त करें। अगर आप यही कर लेते हैं और पाप मुक्त दोष मुक्त हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब योग्य हो जाते हैं कि आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त हो, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा शुभ प्राप्त हो। तो पहले तो योग्य बन जाइए, उसके बाद बोलिए कि प्रभु मेरे तन मन धन और आत्मा पर नियंत्रण करें, ऐसा करें जो मेरे लिए सब सर्वोचित हो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मेरे लिए सही क्या है। हो सकता है आपने कुछ मांगा वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं था, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु को समर्पित कर देंगे, उससे होगा क्या, वही होगा जो आपके लिए अच्छा होगा। तो जब होगा तो आपको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा, बाद में देखेंगे अरे यही मेरे लिए बेस्ट था। तो
तो ये बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। तो इसलिए आप उनसे प्योरिटी पे प्योरीफाई करवा लीजिए, अपने आप को ठीक कर लीजिए, आप समर्पण करके उसके बाद अपने आप को उनको समर्पित कर दीजिए। इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जिनके लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा वो तो फटाफट विवाह भी हो जाएगा, जिन लड़कों को नौकरी नहीं भी उनको नौकरी मिल जाएगी, इनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है पढ़ाई करेंगे, क्योंकि कहीं डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं, फोकस होगा, पॉजिटिव होगा, कंस्ट्रक्टिव चीजें होनी शुरू हो जाएंगी और जीवन में वृद्धि होने लगेगी, बढ़ोतरी होने लगेगी, तरक्की होने लगेगी। अमित जी, क्योंकि जलाभिषेक का यहाँ पे बात तभी चल ही रही है, तो जो जल अर्पित हम कर रहे हैं, क्या पूरे दिन जो है महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक का सही मुहूर्त रहने वाला है? और दूसरा, कई बार हम देखते हैं कि उस जल में हम जो है शहद और एक पंचामृत की तरह हम अर्पित करते हैं, भगवान को जलाभिषेक करते हैं। उस जल में हम क्या कुछ जो सम्मिलित कर सकते हैं ताकि वो जब अर्पित करें तो भगवान भोलेनाथ जो है वो प्रसन्न हो जाए? देखिए, तरीका ये है कि आप जब शिव जी को जल अर्पित करते हो तो जल शुद्ध होना चाहिए। आपके पास अगर जल है लेकिन गंगा जल नहीं है तो क्या तरीका है? और लोग क्या करते हैं कि लोटे के अंदर जल भर देते हैं, उसके बाद गंगा जल डाल देते हैं। ये तरीका सही नहीं है। उसका तरीका ये है कि लोटे को पहले साफ कर लें, उसके बाद थोड़ा सा, या आप जैसे बाल्टी में ही पूरा गंगा जल बना लीजिए, बाल्टी में जहाँ पानी इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ पे पहले बाल्टी साफ कर लीजिए, उसके बाद गंगा जल थोड़ा सा डालिए, चाहे 1 बूंद डालिए चाहे 1 शीशी डालिए, आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। उसके बाद गंगा मैया से प्रार्थना करें, हे गंगा मैया कृपा करके अपने जैसा ही गंगा जल इस बाकी जल को भी बना दें जो इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से करके प्रार्थना करके बाकी जल डालते जाइए उसमें। तो जो 1 बूंद या 1 शीशी जल था उसमें जब और जल जाएंगे तो वो जल भी गंगा जल बन जाएंगे। तो इस तरह से आप गंगा जल बना लेंगे। उसके बाद क्या करना है, शिव जी को जब जल चढ़ाते हो तो सिर्फ जल ही चढ़ाना चाहिए। अगर आपको दही चढ़ाना है तो दही से उनको अभिषेक करिए, उसके बाद फिर जल चढ़ाइए। शहद से अभिषेक करिए, जल चढ़ाइए। दूध चढ़ाइए, उसके बाद फिर शुद्ध चढ़ाइए, उसके बाद जल डालें। जल हमेशा शुद्ध डायरेक्ट जल ही चढ़ाना चाहिए, उसके साथ मिक्स करने की जरूरत है। लोग करते हैं शॉर्टकट करने के लिए, सब मिला दिया इकट्ठा ही और डाल देते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं उसमें, शिव जी ऐसा नहीं कि नाराज हो जाएंगे, लेकिन जो तरीका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं वो प्योर दूध चढ़ाइए। थोड़ा सा, बेशक थोड़ा सा हो लेकिन थोड़ा सा चढ़ाइए। आप देखिए भावना व्यक्त कर रहे हैं, भावना व्यक्त करना, अपनी भाव व्यक्त करना, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना चढ़ा सकते। किसी को 1 बूंद है तो 1 बूंद में भी शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो तो कह ही नहीं रहे कि दूध चढ़ाओ मुझे या ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। हम तो अपनी फायदे के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए आप कुछ भी नहीं हो तो सीधा जल चढ़ा दें और प्रार्थना करें, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। और एक बात और विशेष जो बहुत जरूरी है ध्यान देने की, वो ये है कि शिव जी की परिक्रमा मत कीजिएगा। बहुत लोग परिक्रमा करने लग जाते हैं। शिव जी की परिक्रमा आधी की जाती है। जितने से शिवालय होते हैं उसमें 2 द्वार होता है, एक प्रवेश द्वार और निकास द्वार। एक से आप प्रवेश करेंगे और दूसरे से निकल जाएंगे तो अपने आप आधी परिक्रमा हो जाती है। परिक्रमा के चक्कर में परेशान मत होइएगा कि नहीं हो पाई परिक्रमा, कॉम्प्लेक्स मत लीजिएगा। कोई भीड़ में अक्सर ये लोग जाते हैं शिवालय और धक्का मुक्की में बाहर निकल गए, कोई बहुत भीड़ होती है ना, तो इसलिए ऐसी स्थिति में आप कॉम्प्लेक्स मत लीजिएगा। अगर एक द्वार से गए थे दूसरे द्वार से निकल के आ गए हैं तो बस आपकी आधी परिक्रमा हो चुकी है, तो आप बिल्कुल खुश रहिएगा। और एक बात और अमित जी, क्योंकि भगवान शिव की तो आराधना हम कर ही रहे हैं, लेकिन प्रथम पूज्य गणेश जी जो उनके पुत्र हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वरदान गणेश जी को मिला था कि जब भी कोई शुभ कार्य होंगे, जब भी कोई पूजा होगी, यहाँ तक कि उनकी खुद की पूजा भी होगी, उससे पहले भगवान गणेश जी की पूजा होगी। तो उस दौरान भी ये ध्यान रखना है कि भगवान गणेश की पूजा से इसकी शुरुआत। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए आप कैसे गणेश जी की पूजा करें। सबसे पहले जिस दिन 15 तारीख के मॉर्निंग में आप सुबह नहा धोकर शुद्ध होकर के उसके बाद गणपति जी को के पूजन करें। फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध मतलब पंचोपचार पूजन करें। दीपक जलाकर उनसे प्रार्थना करके, हे प्रभु, अपना नाम गोत्र नक्षत्र राशि हाथ में जल लेकर के बोले कि प्रभु मैं नाम गोत्र नक्षत्र राशि है, अभी इस महाशिवरात्रि को अपना संवत वगैरह सब बोल करके कि अब शिव जी के लिए प्रसन्नता के लिए महाशिवरात्रि का पूजन करने जा रहा हूँ। चारों प्रहर की पूजा या निश्चित काल में पूजा जो भी करने जा रहे हैं वो सब एक्सप्लेन कर दीजिए, उनको बताइए शिव जी गणेश जी को करने जा रहा हूँ। अतः आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है कि मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए मुझे क्षमा करते हुए मुझे इतनी शुद्धि चित्ती, इतनी बुद्धि और इतना सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं ये पूजन कर सकूं और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। इसलिए आपसे विनती है, कृपा करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें। ऐसे आप करके गणपति जी को प्रार्थना करके मत्था टेक करके उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे तो गणपति से क्या हो जाएगा, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। प्रारंभ अच्छा तो बहुत पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप पूजन करें। संकल्प लेना बहुत जरूरी, किसी भी पूजा के लिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहीं भी जाते हैं डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, डॉक्टर मिलेगा, बिना अपॉइंटमेंट ले पहुँच, हो सकता है कि वो अपने घर में फंक्शन में गया हो, लेकिन इसलिए कन्फर्मेशन जरूरी है। तो आप जब संकल्प ले लेते हैं वो देवता, पर्टिकुलर देवता उपस्थित होते हैं आपकी पूजा भी लेने के लिए और आपको फल भी देने के लिए। इसीलिए संकल्प के लिए नाम गोत्र नक्षत्र राशि बोल के और समय का डिटेल बताइए, कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, कौन सा मास चल रहा है, कौन सा तिथि, कौन सा सब डिटेल बताइए। और उससे करके आप पंचांग में मिल जाएगा सारा जितना डिटेल होता है, तो वो सारा पंचांग का डिटेल बोल करके अभी के समय का और संकल्प कर लीजिए। और संकल्प के बाद जल को इस तरह से जमीन पे छोड़ देंगे, कहीं ऐसे ऐसे नहीं गिरा दीजिएगा, सिर ऐसे करके और जहाँ पैर ना पड़े। तो इस तरह से करके आप संकल्प लेकर के जब पूजन करेंगे तो गणपति जी उसके बाद शुरुआत करा देंगे आपकी अच्छी। और पारण करते समय
गणपति जी को प्रार्थना की, हे प्रभु मैंने अच्छे से पूजन किया, जितना सामर्थ्य था, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा पूजन करवाया। और शिव जी का भी बहुत धन्यवाद कि आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पूर्ण करने जा रहा हूँ, अतः इसका फल मुझे, जो भी आपने पूजन किया है उसका फल मुझे तत्क्षण प्राप्त हो, ऐसे करके प्रार्थना करके पारण कीजिए। तत्क्षण नहीं बोले तो हो सकता है 10 साल के बाद आपको रिजल्ट आएंगे, 12 साल के बाद, 15 साल के बाद, तो क्या फायदा। तो इसलिए ये सब समझदारी कीजिएगा, अच्छा रहेगा। जाप करने के लिए आसन जो होगा वो आपका ऊनी आसन रखिएगा, पारिवारिक लोग, और अकेला कोई व्यक्ति पुरुष कर रहा है तो आपका कुश आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जाप करने के बाद, पूजन करने के बाद जब आसन से उठेंगे तो जल जमीन पर गिरा करके ओम शक्राय नमः जरूर बोल दिया कीजिए, क्योंकि पूजन जो है इंद्र चुरा लेते हैं कहते हैं। तो ऐसा करने से ऐसे ओम शक्राय नमः या इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः करके नमः, शु की मात्रा नहीं होगी, शक्राय नमः, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से करके आप करेंगे तो पूजन बहुत, संकल्प लेंगे, पूजन करेंगे, उसके बाद ओम शक्राय नमः या ओम इंद्राय नमः बोल करके उठेंगे, उसके बाद पारण करेंगे तो आप बोल करके आएंगे, तत्क्षण फल प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से आप चाहे तो पहले संकल्प लेते इसमें बोले, इस जो पूजन करने जा रहे हैं, पूजन पूर्ण होते ही मुझे इसका फल मुझे तत्क्षण प्राप्त हो जाए, मतलब पूर्ण होते ही तत्क्षण प्राप्त हो जाए, तो ये भी बेस्ट होता है। तो ऐसे करके आप समझदारी से करेंगे तो आप ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। महाशिवरात्रि आपके लिए बहुत ही अद्भुत तरीके से लाभकारी हो जाएगी। चलिए दर्शकों, तो आपने जाना कि इस महाशिवरात्रि में किन किन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। भगवान भोलेनाथ की आराधना किन नियमों के तहत आपको करनी है, ताकि आपकी जो भी मनोकामना, सच्चे मन से मांगी गई जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और सच्चा मन तभी होता है जब व्यक्ति के अंदर आत्मा जो होती है वो पवित्र होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अमित जी आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारियां दी आपने। आपका भी धन्यवाद, शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। तो महाशिवरात्रि में आपको इन तमाम बातों का विशेष ध्यान रखना है, और अमित जी ने जो मंत्र बताए उनको भी आपको विशेष तौर पर ही ध्यान रखना है, ताकि इस महाशिवरात्रि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो और अपने माता पिता का आदर और सम्मान करें। तभी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जो है आप पर और आपके परिवार पर रहेगा और सुख समृद्धि का वास आपके घर में होगा। इसी के साथ आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।